हेलो फ्रेंड्स। तो आज लेकर आए हम एक मैथ्स का एक नया चैप्टर जो नए का समझिए बिल्कुल फंडामेंटल ऑफ द मैथ्स है। गणित की आत्मा जिसे कहा जाता है गणित की आत्मा है। इसके बिना तो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं एंड जो भी इसे मतलब जो भी मैथ्स का इसके आगे है वो हम समझ ही नहीं सकते। विदाउट द रिलेशन एंड फंक्शंस के मैथ्स का कोई भी टॉपिक्स हम आगे समझ नहीं सकते। हाँ, लेकिन लोग क्या होते हैं इसे छोड़ देते हैं, पहले सीरीज में पढ़ते ही नहीं। सीरियल में अब ये सोचो यार, जब ये चैप्टर पहले नंबर पर दिया गया तो इसका मतलब क्या है? ये मौलिक इकाई है मैथ्स की, फंडामेंटल है मैथ्स का, तो इसे तो हमें सीखना ही चाहिए। तो आज हम सीखेंगे क्या होते हैं सेट्स, क्या रिलेशन होते हैं एंड कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं। शायद आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। आई एम श्योर दैट यू हैव read in 11th क्लास, बट इतना टाइम हो जाता है तो बहुत कम लोगों को याद रहता है क्या सेट्स होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझिए इनका सीरियल क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा? देखिए, सबसे पहले हमें सीखना होगा सेट्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? सेट्स क्या होते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे रिलेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। अरे देखिए, इसको ठीक उसी प्रकार से समझिए अपने जीवन में। जैसे क्या होता है, पहले किसी को सेट कीजिए, रिलेशन उसके बाद बनाए जाते हैं, रिलेशन बनाने के बाद में फंक्शंस उसके बाद में होते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, पहले हम सेट करते हैं, फिर रिलेशन बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट है, मैरिज है, ये फंक्शन जो भी फंक्शन है, मीटिंग अटेंड करना, ये सब क्या है, ये सब बात की बात है। फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें सेट्स करना होगा, हमें सेट करना होगा, किसी फ्रेंड्स को हमें सेट करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम फंक्शंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एंगेजमेंट, इट इज कह सकते हैं ट्रू टॉपिक्स ऑफ द लाइफ, जीवन का भी एक टॉपिक होता है। पहले सेट, फिर रिलेशन, देन फंक्शन। ठीक है, तो पहले क्या समझते हैं, सेट क्या होते हैं। देखिए, सेट एक क्या होता है, सेट मीन्स होता है, सेट क्या होता है, सेट जैसे वस्तुओं का सेट, पेन का सेट, कॉपियों का सेट, किताबों का सेट। सेट का मतलब होता है समूह। क्या होता है, समूह जिसमें बहुत से अवयव होते हैं। अब हम समझते हैं गणित में इसका क्या मतलब होता है। देखिए, ये कोई दिया है ए 1 2 3 इनफाइनाइट एन तक गया है। कहाँ तक गया है? एन तक गया है। और यहाँ पर लिख दी जाती है एन इज एन। इसका मतलब होता है ये जितनी भी संख्याएं हैं ये क्या है, एक सेट है। ए क्या है, ए, ये क्या है, ये क्या है, सेट है। सेट का मतलब ये एक डिब्बा समझिए, ये एक डिब्बा है, इसमें ये कितने रखे, जो भी इसमें सामान रखा है, जैसे कांच की गोलियां हैं, तो ये क्या है, ये सेट्स के अवयव है। ये क्या समझिए, ये एक डिब्बा है, ये क्या है, सेट्स के अवयव है। यानी ये एक डिब्बा है, ये कांच की गोलियां हैं, कांच की गोलियों को हम क्या कहेंगे, सेट्स के अवयव। क्या कहेंगे, सेट्स के अवयव। तो इसमें क्या है, एक से इनफाइनाइट तक, एन तक है, मतलब जितनी भी इसके अंदर संख्याएं होंगी वो कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या जानते हो, प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो प्रकृति में क्या पाई जाती हैं। प्रकृति में पाई जाती है मतलब प्रकृति में प्रत्येक चीज एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है। क्या कभी आपने प्रकृति में देखा कि आधा शेर या 1.5 हाथी या 2.5 गाय, आधी भैंस, ये चीजें आपने पाई प्रकृति में कभी, या आधा इंसान। ठीक है, मैं एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रकृति ने जो प्रकृति ने हमें दिया है वो एक पूर्ण उपहार दिया, एक पूर्ण फिगर दिया, पूर्ण ढांचा दिया, पूरा पूरा ढांचा दिया है। ठीक है, क्या होता है प्रकृति में, जैसे प्रकृति में प्रत्येक चीज एक पूर्ण रूप में पाई जाती है। जैसे एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, आधी नहीं हो सकती है, 4.5 नहीं हो सकती, 5.5 नहीं हो सकती। तो 1 2 3 4 5 ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या, सभी प्राकृतिक संख्या जो एक सेट हो गया। ये क्या है, इसे कहेंगे हम ए, एक सेट है जिसमें क्या है, सभी प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे बी, फॉर एग्जाम्पल बी बराबर ए बी सी डी, ऐसे कहाँ तक है, जेड तक। तो क्या है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं सभी अल्फाबेट्स हैं, अंग्रेजी के वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, चाहे वो वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट्स हो, कहाँ से ए से लेकर जेड तक। तो क्या हो गया, बी एक सेट हो गया। बी क्या हो गया, बी एक सेट हो गया जिसमें क्या है, अंग्रेजी के सभी अक्षर हैं। एक सेट हो गया जिसमें सभी प्राकृतिक संख्या, तो इसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। अब हम समझते हैं सेट्स में क्या क्या होता है। एक होता है यूनियन ऑफ सेट, एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट।
अब हम समझते हैं यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। सेट का तो जो भी मोटा मोटा ज्ञान था वो तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्या सेट होता है। ठीक है, कैसे सेट करना है तो आपको क्लियर है, पहले से समझना ये सेट होता क्या है। ठीक है, क्या समझेंगे हम? अब हम समझेंगे यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। दो पार्ट्स होते हैं यूनियन ऑफ सेट। देखिए पहले मान लेते हैं क्या है, एक ये सेट है, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, एक सेट है। अब 1 2 3 4 5 इसमें क्या है, ये इसके अवयव है, संख्याएं तो है लेकिन अब इनका नाम क्या होगा, एलिमेंट्स, अवयव हो गए। एक दूसरा सेट मान लिया बी, 5 6 7 8 3। देखिए सेट्स, इसका मतलब एक पहली बात समझिए, चाहे एक इधर लिख दो, चाहे 3 इधर लिख लो, चाहे 4 इधर लिख दो, चाहे 5 इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेट्स के अंदर के अवयव का क्रम से कोई मतलब नहीं होता, उसमें अवयव होने चाहिए। और एक बात, सेट के अंदर एक जैसे दो अवयव नहीं हो सकते, सेट के अंदर एक जैसे दो अवयव नहीं हो सकते। जैसे 1 2 तो सिर्फ 2 एक बार ही हो सकता है इसके अंदर, 6 सिर्फ एक ही बार हो सकता है। ठीक है, अब समझते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है एंड यूनियन ऑफ सेट्स। पहले क्या, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट को हम किससे लिखते हैं, देखिए इतना बड़ा ये पूरी रामायण ना लिखकर हम क्या कर देते हैं, ए, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट। क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट। इसका मतलब समझ रहे क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है कि इसके जो अवयव होंगे, इसके जो अवयव होंगे, जैसे इसके अवयव क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 5 7 3 4, ये क्या है, यानी इसके जो अवयव होंगे ए यूनियन बी, इसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, इसे पढ़ेंगे ए यूनियन बी। 1 2 5 7 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्रम चेंज है लेकिन अवयव इसमें सभी है। इसके जो अवयव होंगे वो किसके हो सकते हैं, या तो वो बी के हो सकते हैं या वो ए के हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, ए यूनियन बी के, ए यूनियन बी क्या होता है, एक सेट होता है जो किससे मिलकर बना है, ए और बी से मिलकर बना है। इसके जो अवयव होंगे वो या तो ए में होंगे या बी में होंगे, लेकिन ए और बी में अवश्य होंगे। इसमें कोई भी ऐसा सेट नहीं हो सकता है, सॉरी ऐसा कोई भी अवयव नहीं हो सकता है जो इनमें ना हो। जैसे इसमें 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 नहीं है। ये तो हुआ यूनियन ऑफ सेट। अब क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन में आप सेट को डिनोट करते हैं, देखिए इतना पूरा ना लिखकर हमने इसे लिख दिया, इसका मतलब होता है ए यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट यानी ए यूनियन बी। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो, मतलब इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी को हम इतना ना लिखकर क्या करेंगे, हम इसे हम ऐसे लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, ए और ये नीचे की तरफ, ठीक है, इसे कहेंगे ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया? अब होगा क्या, इसमें कौन से अवयव होंगे, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में वही अवयव होंगे जो कॉमन होंगे। अब आप देखो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 3, अब आप देखो कौन से अवयव हैं जो इसमें भी है और इसमें भी है। एक तो 3 हो गया, 3 इसमें भी है, एक 5 हो गया, 5 इसमें भी है, यानी क्या हो जाएगा 3 5। ये हो गया ए
इंटरसेक्शन बी। यानी इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है अंतःविभाजन, यानी जिसमें कॉमन होते हैं, दो सेट्स हैं या तीन सेट्स हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तीनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी सेट्स में जो कॉमन अवयव है जो दोनों में पाए जाते हैं, कौन कौन से, 3, 5, तो 3, 5 का जो सेट है उसे क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। क्लियर है, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्लियर है। इरेज कर देते हैं इसे। आई होप ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि समझ में एक बार एक तरीके से रिवाज हो रहा है ना। 11th का टॉपिक रिवाज हो रहा है एक तरीके से। अब पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है। क्या होता है सबसेट। सबसेट का मतलब जो सेट से मिलकर बनता है। सबसेट का बाप या पिता या माता कौन है, सेट। यानी सेट के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं। सेट के बच्चों को हम क्या कहते हैं, सबसेट। इस प्रकार से डीएम होता है एसडीएम, यानी डीएम बड़ा होता है एसडीएम छोटा होता है। उसी प्रकार सेट बड़ा होता है, सबसेट क्या होता है, छोटा होता है। सबसेट किससे मिलकर बना होता है, सेट के अवयवों से। सेट्स के अवयवों से मिलकर सबसेट बना होता है। जैसे जैसे ये कोई क्या है, सेट्स है, इसमें 1 2 3 ये एलिमेंट्स है, हमें सबसेट निकालने, क्या निकालने, सबसेट। तो पहला वाला कौन सा होगा, 5। 5 का देखिए ये होता है 5, इसका मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब 5 जो होता है 5 सभी में पाया जाता है। किसमें, कोई भी सेट्स हो सभी में पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय, इसे क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, इसे कहते हैं रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो पहले तो हो गया 5, फिर 1, 2 और 1, 3, 1 2, ये क्या है, ये सबसेट है। सबसेट का मतलब ए एक बड़ा सेट है, ए इन सबका बाप है, ये सब बच्चे हैं इसके। ठीक है, ये सब किससे मिलकर, इन सभी का निर्माण किससे हुआ, अपने बाप से निर्माण हुआ। ये सब क्या हुए, बच्चे हुए, इन्हें क्या कहते हैं, सबसेट। ये क्या हो गया, सबसेट। अब इसमें क्रम जरूरी नहीं है, अब कहो 1 2 हो गया, फिर 2 1 नहीं, मैंने कहा था ना एक सेट में दूसरा, मतलब ये अब क्या, ये पूरा बाप है बड़ा वाला, इसके अंदर ये सब क्या है, इसके बच्चे हैं, इन्हें क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। 1 2 या 2 1 कह सकते, बात एक ही है। 1 3 या 3 1 बात एक ही है। 1 2 3, यानी यदि 3 अवयव हैं तो सबसेट कितने बने, 1 2 3 4 सबसेट बने यदि 3 अवयव हैं। ठीक है, देखिए अब समझिए, अब इसमें बहुत ज्यादा अवयव दे दिए। यदि कोई सेट है ए, माना कोई सेट ए है, ये तो नहीं, मैं दूसरा समझता हूँ, ए कोई सेट क्या है, ए, जिसमें एन ए बराबर दिया है, कोई सेट ए है जिसमें एन ए बराबर माना यम है, मतलब ए सेट है जिसमें अवयवों की संख्या कितनी, यम है, तो उसमें प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। प्रॉपर सबसेट मतलब काम, मतलब कितने सेट हो सकते हैं प्रॉपर सबसेट, किसको, इसको छोड़कर, 1 2 3 वाले को छोड़कर कितने सबसेट हो सकते हैं, 2 की पावर m-1 प्रॉपर सबसेट। क्या होता है, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कितने, मतलब इससे ना सम्मिलित कर 2 की पावर m-1, ये होते हैं प्रॉपर सबसेट। इतने मतलब किसी में, जैसे माना ये कोई फार्मूला ये दिया, जैसे एन ए बराबर दिया है 8, तो प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट बराबर 2 की घात 8 -1। क्लियर है।
ये क्या है, 2 की घात 8 - 1। ठीक है, अब सेट्स की बात तो लगभग में समझ गए होगे। और एक बात है, जैसे चलो इरेज करके बताते हैं। अब बताया नहीं कि सबसेट से घटाए कैसे, मतलब सेट 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 घटाए कैसे जाते हैं। ठीक है, किसी के सेट किए हुए को हटाते कैसे, छीनते कैसे। ठीक है, हम ये बताएंगे, यानी सेट्स में से सेट कैसे घटाते हैं। यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट। सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट के आगे चलेंगे हम रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। सेट कर लिया तो रिलेशन भी बना दोगे, यदि सेट ही नहीं कर पाया तो रिलेशन नहीं बना पाओगे। ठीक है, जैसे एज ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर दिया है 2 4 5 3। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी। अब देखिए, ए में से वही अवयव घट जाएंगे, वही अवयव कैंसिल हो जाएंगे जो बी में है। बी में कौन कौन से हैं, समझिए, दोबारा समझिए। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी के अवयव, जितने भी बी के अवयव हैं और जो जो अवयव ए में है वो सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बी में कौन सा अवयव है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, 4 है, इसमें भी 4 है, 5 है, इसमें भी 5 है। यानी 2 3 4 5 ये बी में है अवयव, सभी कैंसिल हो जाएंगे। ए में से 2 3 4 5 घट जाएंगे, क्या बचा, ओनली 1। ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी इक्वल टू नॉट, रिमेंबर, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ए माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। आया समझ में, ए माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। क्यों, देखिए ए माइनस बी का मतलब ए के सेट है, ए क्या है, सेट है, उसके अवयवों में से जितने भी बी के अवयव थे सब घटा दिए। अब बी माइनस ए का मतलब होता है बी के सेट्स के अवयवों में से ए के जितने भी अवयव हैं वो सभी घटा दिए। बी माइनस ए क्या हो जाएगा, अभी प्रूव कर लो, है या ऐसा नहीं है। बी माइनस ए 2 4 5 3, इसमें से क्या घट जाएगा, ए में कितने अवयव हैं, ए में कितने अवयव हैं, 2 4 5 3, इसमें तो सबके सब कट जाएंगे, क्या बचेगा 5। इसमें क्या 1, क्या 5 और 1 इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब रिक्त समुच्चय, इसका मतलब 1, ये तो 1 है, तो क्या ए माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए। ये हमेशा याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट ए माइनस बी इक्वल टू नॉट बी माइनस ए इन सेट। सेट की बात कर रहा हूँ मैं, सेट्स की बात कर रहा हूँ, अभी सेट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले सेट कर लेना, चलो इसी में मिटा लेते हैं, देन आई फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रिलेशंस क्या होते हैं, क्या होता है रिलेशन। देखिए रिलेशन भी बिल्कुल कैसे सेट्स के समझ तरीके ही होते हैं। क्या होते हैं, ये संबंध बताते हैं। रिलेशन में होता ही संबंध है तो बताएंगे क्या, रिश्ता ही तो बताएंगे। भाई का बहन से, बहन का भाई से, पापा का बेटे से, मम्मी का बेटी से, ये सब क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे।
चलो पढ़ते हैं भाई। भाई का मम्मी से, मम्मी का बेटे से, देखिए सेट्स समझ गए। अब समझते हैं रिलेशन क्या होते हैं। क्या होता है रिलेशन? जैसे कोई व्यक्ति है, माना ये क्या है, पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है, और बी सी डी ये क्या है, ये उसके पुत्र है। ये क्या है, कोई व्यक्ति है, उसके ये क्या है, बी सी डी क्या है, ये उसके पुत्र है। तो इनका इनसे क्या रिलेशन है, पिता का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? बी के पिता ए, बी के पिता ए, सी के पिता ए, डी के पिता ए। तो इसे क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। एक रिलेशन है इनके बीच में। क्या है, रिलेशन है। किसके किसके बीच में रिलेशन? क्या है, आर रिलेशन, ए इंटू बी के बीच में रिलेशन है, आर रिलेशन ए इंटू सी। ए इंटू सी का मतलब ए और बी के बीच में जो संबंध है वही ए और सी के बीच में संबंध है, और वही ए और, इसका मतलब होता है ए का सी से कोई रिलेशन है। अब मैंने सब क्या लिखा, आर के बराबर है। इसका मतलब जो ए का डी से रिलेशन है वही ए का सी से रिलेशन है, वही ए का बी से रिलेशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये सिर्फ क्या है, ए और सी में वैलिड है। अब कहो ए का सी से, ए का बी से, तो बी का सी से भी वही रिलेशन होगा। गलत है यार, बी का सी से भाई का रिलेशन है, पिता का नहीं है, समझे। ये सिर्फ रिलेशन इसी के लिए वैलिड है, ए का डी से, यानी पिता का पुत्र से रिलेशन आ रहा है। ये कोई, ये भी पिता का पुत्र से रिलेशन है, लेकिन ये नहीं कह दो सी का बी से रिलेशन हो जाएगा, वही रिलेशन हो जाएगा, ये नहीं होगा। जैसे कह दो आर बी इंटू सी, कहो ये तो बराबर हो जाएगा। अरे नहीं भाई, ये क्या है, दोनों भाई हैं। क्या दोनों भाई एक दूसरे के पिता हो सकते हैं? अरे कैसे हो सकते हैं यार, ठीक है, नहीं हो सकते हैं ना। तो ये हो गया रिलेशन। अब आप पढ़ते हैं रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ेंगे, संबंध के प्रकार, कितने प्रकार से संबंध बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार के संबंध होते हैं, कौन कौन से संबंध प्रकृति में हो सकते हैं, क्या आर्टिफिशियल है, क्या मतलब कोई जो भी होता है वो सब समझिए। देखिए वैसे तो रिलेशंस बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध जो हर जगह होते हैं। बट जो मेन है वो देखिए, पहले समझते हैं हम स्वतुल्य। क्या समझते हैं, स्वतुल्य संबंध। पहला है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। अब हम पहला समझते हैं स्वतुल्य संबंध। कौन सा, स्वतुल्य संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध समझते पहले, कोई सेट मान लिया मैंने, क्या मान लिया, 1 2 3, ये अवयव है। अब कोई संबंध मैंने R1 माना, क्या है, कोई संबंध R1 माना, क्या माना, कोई संबंध मैंने माना R1 बराबर क्या है, R1 कोई संबंध है, इसमें अवयव हैं 1 1 2 2 3 3, ठीक है। और भी बढ़ा लो इसे, 1 3
2 1। ठीक है, ये क्या है, ये कोई रिलेशन है जो बताता है इसके अवयवों से संबंध है। इसमें कौन से अवयव, 1 2 3। स्वतुल्य का संबंध का मतलब जितने अवयव इसमें हैं, जितने अवयव सेट्स में हैं, उन सभी का उन्हीं से संबंध होना चाहिए। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। यदि ये संबंध है तो वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। क्या हो जाएगा, बोलो, स्वतुल्य संबंध। कैसे, जब उसके अवयवों का उसी से संबंध हो, उसके अवयवों के सभी संबंध होने चाहिए, मतलब जितने अवयव है उन सभी का अपने से संबंध होना चाहिए। जैसे 1 2 3 है तो 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हो जाने कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल माना कि किसी की शादी है, तो जो दूल्हा होता है ना, वो तभी खुश होगा जब उसके घर वाले होंगे, मतलब उसकी मम्मी पापा और जो भी चाचा दादा बाबा, ये जो लोग होंगे मेन लोग होने चाहिए। ये तो शादी में जरूर ही होना चाहिए। खुशहाली तो तभी होगी, खुशी तो उस दूल्हे को तभी मिलेगी जब उसके पापा होंगे बारात में, उसका भाई होगा, दादा होंगे, बाबा होंगे। बाराती तो कितने भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अपने होने चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि देश से क्या मतलब, घर तो अपनों से ही भरता है ना, घर तो अपने से ही भरता है। उसी प्रकार से ये जो संबंध है वो अपने सेट से ही बनना चाहिए। मतलब और एक्स्ट्रा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। अब स्वतुल्य के साथ में क्या समझते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का समझते क्या होता है, आइडेंटिटी को कहते हैं तत्समान। दोनों बिल्कुल समान है, आपको दिखने में बहुत समानता होगी, इसीलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। क्या होता है तुल्यता, तुल्यता संबंध। इसे क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। चलो थोड़ा हिंदी में रखो। तुल्यता संबंध का देखिए, जैसे कोई यही अवयव मान लेते हैं, मैंने यही सेट मान लिया 1 2 3। अब R2 को माने क्या माना, R2 इक्वल टू माना मैंने। देखिए इसमें एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, ये कहता नहीं बारात लेकर जाएंगे तो सिर्फ हमारे घर के ही होंगे, हमारे पिताजी होंगे, हमारे बाबा जी होंगे, हमारे दादाजी होंगे, कोई एक्स्ट्रा बाराती नहीं होगा। एक्स्ट्रा बाराती आएगा, बारात नहीं करेंगे। क्या कहेगा, एक्स्ट्रा बाराती आएंगे, हम बारात नहीं करेंगे। यानी जो इसमें है उनका उसी से संबंध ये मंजूर करेगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 से, 2 का 2 से, एंड ये सब वैसे ब्रैकेट है। ठीक है, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, यही संबंध हो सकते हैं। यदि हम कोई संबंध बना दें ऐसे, 1 का 1 से, अरे वो वाले ब्रैकेट है, ठीक भैया, 2 का 2 से, 3 का 3 से, एंड 1 का 3 से। नहीं कहेगा, नहीं हम जाएंगे नहीं, हम बारात करेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुमने 1,3 बढ़ा दिया। ये क्या हो गया, अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया है स्वतुल्य संबंध। अब ये तुल्यता संबंध नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया है स्वतुल्य संबंध, क्योंकि इसमें 1,3 आ गया, ये सेट आ गया। इस सेट की वजह से ये बारात नहीं करेगा, कहेगा हम बारात में जाएंगे नहीं। बारात कहां से करोगे भाई। तो इसका मतलब क्या क्लियर हुआ, प्रत्येक तुल्यता संबंध एक स्वतुल्य संबंध है। प्रत्येक तुल्यता संबंध लिख लीजिए इधर, प्रत्येक लिख लीजिए, प्रत्येक तुल्यता संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है, लेकिन प्रत्येक स्वतुल्य संबंध तुल्यता संबंध नहीं। तुल्यता संबंध नहीं, प्रत्येक तुल्यता संबंध एक स्वतुल्य संबंध होता है, बट प्रत्येक स्वतुल्य संबंध एक तुल्यता संबंध नहीं। याद रखिए हमेशा, ठीक है। ये तो हुए बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। यदि सभी अवयव उसी के अवयव जितने उसमें अवयव 1 2 3 उतने ही है तो वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। ये तुल्यता संबंध है, ये वाला क्या है, ये तुल्यता नहीं, ये तुल्यता नहीं, R3 तुल्यता नहीं, R2 क्या है, ये तुल्यता है, ये तुल्यता है। क्लियर है, डिफरेंस समझ में आया क्या होता है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है,
बहुत थोड़ा सा डिफरेंट, दो इतने में ही नाराज हो जाता है। अब पढ़ेंगे सममित, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जो मेन है वही बता रहा है, मतलब जिनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। तुल्यता, सुतुल्य तो पक्का। अब बात आती है सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब सममित। क्या होता है? सममित। क्या पढ़ते हैं? सममित पढ़ो, नहीं तो बाद में पहले सममित पढ़ो। सममित संबंध, जैसे माना कोई सेट है ए, इसमें अभी क्या ए दो, अब कोई रिलेशन दिया है, क्या कोई रिलेशन R1 दिया है, ये दिया, क्या दिया? एक का दो से, दो का एक से, दो का तीन, तीन दो चार पांच। देखिए सममित संबंध का मतलब होता है यदि उसमें एक का दो से बताया गया है, जैसे ए का बी से बताया गया है, ए का बी से बताया गया है, तो बी का ए से भी होना चाहिए। ठीक है, यदि ए का बी से है तो बी का ए से भी, यदि एक कामा दो है तो दो कामा एक भी होना चाहिए। ठीक है, एक कामा दो है तो दो कामा एक भी होना चाहिए, दो कामा तीन है तो तीन कामा दो भी होना चाहिए, चार कामा पांच है तो पांच कामा चार भी होना चाहिए। बट इसमें चार कामा पांच नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है? ये सममित नहीं है, नॉट नॉट सममित, सममित नहीं है। ठीक है, अब सममित क्या है? ये क्या हो गया? ये तो नॉट सममित है, सममित नहीं है। अब इसे हम सममित कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ से नॉट हटाया और यहाँ से नॉट हटाना, नॉट हटाने के लिए यहाँ से ये हम तभी हटेंगे जब इसमें से कुछ हटाओ। अब बताओ इसमें से क्या हटाएं जिससे सममित बन जाए? इसमें से क्या हटाएं जिससे ये सममित बन जाए? इधर से तो मैंने नॉट हटा दिया, ये तो मैंने काम कर दिया। तुम बताओ इसमें से क्या हटाएं ये सममित बन जाए? इधर से चार कामा पांच हटा दो, सममित बन जाएगा। ठीक है, इसने कहा कि हम हटे हैं, नॉट नहीं कहा हम हटे हैं, तो हटवा ही लेंगे। ठीक है, आगे समझ में क्या है? यदि ए बी है तो बी का ए से भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और संबंध। और संबंध का मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब रह गया ट्रांजिटिव। क्या रह गया? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब जानते हो? अरे कहते हैं इन्फेक्शन, जैसे कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, मतलब संक्रामक बीमारी की तरह। संक्रामक मतलब फैलता है, संक्रामक बीमारी जानते हो? एक दूसरे से फैलती है, ठीक उसी प्रकार ये भी संबंध में फैलता है। कैसे फैलता है, कैसे संबंध बनाता है फैलकर, ये हम बताएंगे आपको। कौन बताएगा? हम बताएंगे आपको। ट्रांजिटिव
सुतुल्य, तुल्यता और सममित पूरी तरीके से समझ आ गया सर। ओके नाइस। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट की तरफ। कहाँ? संक्रामक संबंध। मानव को सेट ये है क्या है? 1 2, मान लीजिए क्या है इसके, ये इसके हैं अवयव। हमें बताया था क्या इसके अवयव है, इसके ये इसके क्या है? अवयव है। ये इसके क्या है? अवयव है। अब हम बताएंगे संक्रामक संबंध क्या होता है। जैसे पहले आपको लिख देते संबंध क्या है। एक संबंध है जैसे देखिए संक्रामक का मतलब होता है यदि ए का बी से संबंध है, यदि ए का बी से संबंध है एंड बी का सी से संबंध है। यदि ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो ए का सी से भी संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी मस्ट बी। मस्ट बी का मतलब कंडीशन है। क्या होना चाहिए? मस्ट बी ए का सी से, मस्ट बी ए का सी से। जो होना चाहिए उसे तो डार्क होना चाहिए ना। ए का सी से संबंध जरूर होना चाहिए। इसका कंडीशन इफ, ये कहता है इफ ए का ए और बी अवयव है, बी का सी से, मतलब 1 2 है। देखिए 1 और 2 है, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 2 का है, यानी ये ए का बी से है, बी का ए से है। यहाँ पर 3 कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 का 2 से है, 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से भी होना चाहिए। इसे हम क्या करेंगे? इसे हमें संक्रामक संबंध बनाना है। कैसे बनाएंगे? संक्रामक बनाना है। ये कैसा भी लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें संक्रामक बनाना है। 1 का 2 से है, ठीक है, ये क्या है बी। अब बी का किससे? 3 से, तो क्या होना चाहिए? ए का 3 से भी होना चाहिए। इसमें ए का 3 से कहीं है नहीं, तो क्या करेंगे हम? ये बना दिया। तो इसे हम बना रहे हैं संक्रामक के अंत। अब देखिए इतना बन गया। अब क्या है? 2 का 3 से है, 2 का 3 से है। अब आप ये देखो कहीं कोई ऐसा उपसमुच्चय तो नहीं है जहां पर 3 से स्टार्ट होता हो। हाँ है, क्या है? 3 का 4 से, 2 का 3 से, मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये सी हो गया। ए का बी से है, बी का सी से है। अब क्या होना चाहिए? ए का सी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए का सी से होना चाहिए। ए का सी से मतलब 2 का 4 से होना चाहिए। 2 का 4 से है या नहीं है? तो ये क्या बन गया? ये बन गया संक्रामक संबंध। यानी 1 का 2 से या 2 का 3 से है, तो 1 का 3 से भी होना चाहिए। जैसे R2 बराबर मान लिया मैंने 1 का 2 से एंड 2 का 3 से, तो क्या होना चाहिए? 1 का 2 से हो गया, 2 का 3 से हो गया, तो 1 का 3 से भी होने चाहिए। 1 का 3 से भी होना चाहिए। क्या है? ये सब ट्रांजिटिव है। क्या है? ये दोनों ट्रांजिटिव संबंध। दोबारा समझ लीजिए, यदि कोई सेट दिया है तो उसमें ट्रांजिटिव संबंध वही होगा। पहले आप देखिए ए 1 का 2 से है, यदि इसमें 2 कहीं से स्टार्ट ना होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1 का 2 से है, लेकिन 2 से कोई चीज स्टार्ट हो रही है, हमें दिख रहा है 2 का 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब कंडीशन बन जाती है, यदि तुम 1 का 2 से कर सकते हो, 2 का 3 से कर सकते हो, तो हमें ये ताकत है कि हम 1 से 3 करना पड़ेगा। एक सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बनाना है तो 1 का 3 से करना पड़ेगा। यदि आपने 1 2 बना दिया, 2 3 बना दिया, लेकिन 1 3 नहीं है, तो वो
ट्रांजिटिव नहीं होगा, एक 3 होना चाहिए। यहाँ से देखिए 2 का 3 से है, यदि यहाँ पर 3 का कोई स्टार्ट नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो सब समस्या ही खत्म। लेकिन 3 से स्टार्ट हो गया, यानी ए का बी से, बी का सी से, ए का सी से भी होना चाहिए, ए का सी से, 2 का 4 से होना चाहिए। क्या हो गया? ट्रांजिटिव। सभी समझ में आ गए होंगे कंप्लीटली। अब एक लास्ट संबंध रहेगा इक्विवेलेंस। क्या रह गया है? अभी जो मैंने सबसे पहले बताया था संक्रामक और वो सॉरी स्वतुल्य और तुल्यता, क्या बताया था? स्वतुल्य और तुल्यता, वहां पर सिर्फ नाम का कंफ्यूजन हो गया है, वहां पर तुल्यता संबंध नहीं होगा, वहां पर सिर्फ क्या होगा? नाम का कंफ्यूजन। तुल्यता की जगह पर क्या हो जाएगा? जहां जहां आपने अभी तक मैंने पढ़ाया जितना भी है, जहां जहां पर तुल्यता संबंध है वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? वहां पर तत्सम कर दीजिए। तुल्यता संबंध तो अब आएगा, तुल्यता संबंध तो अब आएगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया ना, वो भी मैंने आपको बताया था सतुल्य और तुल्यता संबंध, तो वहां पर तुल्यता शब्द को काटकर क्या कर लीजिए? तत्समक संबंध कर लीजिए। तत्समक, आइडेंटिटी को तत्समक कहते हैं, मैंने सोचा आइडेंटिटी को तुल्यता संबंध कहते हैं, बट यही गड़बड़ हो गया थोड़ा। अब गलती तो इंसानों से ही होती है, ठीक है। क्या है? जहां जहां मैंने अभी तक आपको तुल्यता शब्द जहां जहां लिखवाया वहां पर आपका क्या कर लेना पड़ेगा? सिर्फ तत्समक कर लीजिए। जहां पर तुल्यता शब्द लिखा है वहां पर तत्समक कर लीजिए, बस। एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। ओके, अब आएगा तुल्यता संबंध। अब पढ़ाएंगे तुल्यता संबंध क्या होता है। अब समझिए, तुल्यता के लिए 2 कंडीशंस नहीं 3 कंडीशंस होनी चाहिए। कितनी कंडीशंस? 3 कंडीशंस होनी चाहिए। वो मिस्टेक हो गई थोड़ी कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि उसमें इंग्लिश में आइडेंटिटी का मतलब मैंने सोचा तुल्यता संबंध होता है, बट तुल्यता संबंध तो होता है इक्विवेलेंस। यस, तुल्यता किसके माने होता है? इक्विवेलेंस। जहां कोई बात नहीं, जहां जहां तुल्यता संबंध है, जहां पर तुल्यता शब्द लिखा है वहां पर क्या कर लीजिए? तत्समक। आप समझते हैं तुल्यता क्या होता है? आप समझते हैं तुल्यता क्या होता है? तुल्यता संबंध कर लिया, ठीक है, वेरी नाइस। देखिए तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। फंक्शन ट्रांजिटिव होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वतुल्य होना चाहिए। और कैसा हो सकता है बताओ? और कैसा हो सकता है? एक तो ट्रांजिटिव हो सकता है, एक स्वतुल्य हो सकता है, और एक क्या होना चाहिए? ये शर्तें होती हैं यदि कोई संबंध सिमेट्रिक भी होना चाहिए। कैसा? सिमेट्रिक। यदि किसी संबंध में ये 3 मस्ट बी, इसके लिए तुल्यता संबंध के लिए मस्ट बी होने चाहिए। संबंध का ट्रांजिटिव होना जरूरी है, स्वतुल्य होना जरूरी है, और सिमेट्रिक होना जरूरी है। सिमेट्रिक का मतलब सममित, ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। तो आज के जितने भी फंक्शंस थे सभी क्लियर कर दिए मैंने, और जितने भी मेन फंक्शंस थे वो सभी रिलेशंस थे, जितने भी मेन रिलेशंस होते हैं वो सभी क्लियर कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना तो भूल ही ना, बिल्कुल ही भूलो मत, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।